बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी और मौजूद हूं इस वक्त तहसील अहमदपुर सियाल के कारोबारी मकाम गढ़ मोड़ पे, जहां मेरे साथ इस वक्त ये उबीर मोहम्मद रज़ा मौजूद हैं। ये वो उस ख़ानदान का बच्चा है कि जो हर साल इस वक्त तहसील अहमदपुर सियाल ज़िला झंग के अंदर, बल्कि ज़िला झंग के अंदर इस वक्त पोजीशन होल्डर हैं और ये हमेशा से टॉप पोजीशन पे दिखाई देते हैं। इस बच्चे की कहानी भी बड़ी अजीब सी है कि इससे अगर पिछले हम 2 साल के अंदर चले जाएं तो रॉयल साइंस एकेडमी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है गढ़ महाराजा का है, गढ़मोड़ का, उस पे ये बच्चे ही हमें पोजीशन होल्डर्स दिखाई देते हैं और ज़िला झंग में पोजीशन होल्डर दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता साल इसी की जो बड़ी बहन है वजीहा ज़हरा, उसने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। उससे 1 साल अगर हम कबल चले जाएं तो तब भी पहली पोजीशन इसके भाई की ही थी। ये उनके वालिद मोहतरम है गालिब रज़ा साहब जो है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। रॉयल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस कहानी का मकसद ये है, आज इस स्टोरी का मकसद ये है कि उन बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन पैदा हो जाए कि जो ये समझते हैं कि शायद वो किसी छोटे इलाके के अंदर रह के, निस्बतन एक पसमानदा इलाके के अंदर रह के वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनके लिए ये उबीर मोहम्मद रज़ा, इसका ख़ानदान गालिब रज़ा के जो ये बच्चे हैं, ये एक बड़ी मिसाल है कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप जदोजहद कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आप कहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी मिसाल ये है कि स्कूल कहीं का भी हो, चाहे वो स्कूल कराची का हो, लाहौर का हो, इस्लामाबाद का हो, क्वेटा का हो, और चाहे वो एक छोटे से कस्बे गढ़ मोड़ का हो, अगर आप जदोजहद करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपके बच्चे कहीं से कहीं प्रमोट होते चले जाते हैं। ये कहानी आपके सामने लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे है? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि पहले आपके भाई मोहम्मद रज़ा उन्होंने पोजीशन हासिल की, फिर आपकी बहन वजिया ज़हरा ने हासिल की, अब आपने हासिल कर ली है। कितनी मेहनत करते हैं? नहीं, रात को कितने बजे तक पढ़ते? 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक? कितने बजे तक पढ़ते थे? 12 से 2 बजे तक। अच्छा, यानी कि 2 बजे तक आप पढ़ते थे? जी। तो घर वाले आपको रोकते नहीं थे कि बेटा ना पढ़ा करो? रोकते भी थे। अच्छा जी। तो उसके बावजूद आप फिर चोरी छुपे पढ़ते थे रात को? जी। ये ऐसे करते होंगे कि लाइट्स बंद कर देते होंगे बेटा सो जाओ आप, लेकिन उसके बावजूद आपने चोरी से फिर उठना और फिर पढ़ना शुरू कर देना? जी बिल्कुल। शौक़ कहाँ से पैदा हुआ था? भाई को देख के पैदा हुआ था, बहन को देख के पैदा हुआ था? किसे देख के शौक़ पैदा हुआ था कि मैंने भी इनसे आगे बढ़ना है? जी, मेरे भाई बहन भी यही मेहनत करते थे और उन्हीं से हुआ, मोटिवेशन मिली है। अच्छा, यानी कि अपने बहन भाइयों को, उन्हीं को देख के आपके अंदर मोटिवेशन आई है कि नहीं मैंने इनसे आगे बढ़ना है? जी बिल्कुल, इनसे आगे बढ़ना है वाकई? जी। ये सोच इन्हीं से अंदर से आई थी? जी। अच्छा, घर के अंदर कौन आपको सबसे ज़्यादा कहता था कि आपने इनसे आगे बढ़ना है, बहन से भी और भाई से भी आगे बढ़ना है आपने? अम्मी। अच्छा, वो कहते थे इन दोनों से आगे बढ़ना है आपने? जी बिल्कुल। आपने अच्छे मार्क्स लेने? जी। क्या कहते थे आपने बनना क्या है आगे जाके? अभी तो आप मतलब 9th आपने किया, आप 10th के अंदर आ गए हो, आगे आपके जहन के अंदर है क्या कि आपने बढ़ना क्या है? जो भी करेंगे मुल्क के लिए अच्छा ही करेंगे। अच्छा, यानी आपके जहन के अंदर क्या, आपने डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने CSS करना है, क्या करना चाहते हैं? CSS करना। अच्छा, CSS करना चाहते हैं, CSS करना चाहते हैं उबीर मोहम्मद रज़ा, इनकी जो इस वक्त ख्वाहिश है। इस बार आपने 490 मार्क्स लिए हैं, तो आइंदा क्या उम्मीद रखें कि आप बिल्कुल पूरे नंबर भी ले सकते हैं अगली दफ़ा? जी बिल्कुल, इससे अच्छे देंगे। इससे अच्छे जो मार्क्स हैं उसकी तवक्को इस वक्त उबीर मोहम्मद रज़ा इस वक्त कर रहे हैं। ये वो ख़ानदान है कि जिसके मुतवातर से अगर हम ये पूरे सीक्वेंस से देखें, पिछले जो साल हैं उनको इसको देखें, तो ये वो बच्चा है कि जिसकी फैमिली इस वक्त ज़िला झंग के अंदर टॉप कर रही है। इनके वालिद मेरे साथ मौजूद है गालिब रज़ा साहब। गालिब रज़ा साहब क्या करते हैं? तीनों बच्चे हर साल पोजीशन पे पोजीशन लिए जा रहे हैं, कभी कोई FSC के अंदर टॉप कर रहा है, तो कभी कोई मैट्रिक के अंदर कर रहा है, कभी इनका 9th के अंदर कर रहा है। माजरा क्या है, कितनी मेहनत करते हैं? सर ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरी और इनकी माँ की दुआ और उस असातिज़ा की मेहनत और इनकी मेहनत है। और मैं तो ज़्यादा यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम इन पर ख़ुसूसी तौर पर। बच्चों के अंदर खुद शौक़ है पढ़ने का या आप इन्हें मजबूर करते हैं कि आप डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं पढ़? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि पढ़, और ना मुझे कभी पहले बड़े से लेकर अब इस छोटे तक किसी को एक दफ़ा भी मैंने नहीं कहा कि पढ़ो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रात ज़्यादा हो गई है, अब सो जाओ, सुबह फिर स्कूल जाना होता है। खुद ही पढ़ते हैं? जी बिल्कुल खुद पढ़ते हैं।
बल्कि इनसे किताबें लेने पड़ती हैं कि कहीं बीमार ना हो जाएं बहुत ज़्यादा बच्चों को बड़ा शौक होता है कि वो कहते हैं कि जी हमने मोबाइल देखना है, हमने पबजी चलानी है, हमने कार्टून देखना है, मोटू पतलू वगैरह वगैरह सारा कुछ। इनके अंदर भी कोई ऐसा शौक है या बिल्कुल ही नहीं है? नहीं, इनमें नहीं है, ऐसा शौक़ नहीं है। मोबाइल वैसे ये चलाते हैं, वो भी अपने यानी जो लेक्चर लेते हैं यानी मुख्तलिफ वेबसाइट। ऐसे तो नहीं कि हर वक्त वो फिल्में देख रहे हैं या मज़ाहिया ड्रामे से, खाके से इस तरह के देख रहे होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी उस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। क्या ख्वाहिशात होती हैं बच्चों की? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि ये तीनों बहन भाई हर साल पोजीशंस लेते आ रहे हैं, तो वे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे राज क्या है कि इन बच्चों के अंदर इतना शौक है कि जब इस वक्त जब 9th के अंदर मेजॉरिटी जो है बच्चों की वो फेल हो गई है। बहुत ही ख़तरनाक हद तक के जो इस बार नताइज आए हैं, तो नताइज के अंदर एक बच्चा 490 मार्क्स ले लेता है। तो वो जानना चाहते हैं कि दरअसल राज क्या है कि उन सब के बीच में ऐसे निकल जाना। सर, हमने इन बच्चों को माहौल ऐसा दिया है तालीम का कि सिर्फ तालीम तालीम और फिर तालीम। हम इसको कोई घर का काम नहीं इनको कहते, सिर्फ तालीम का कहते हैं कि तालीम तालीम। ये पढ़ते हैं ये और कोई काम भी नहीं करते। इंतहाई महदूद वसाइल है गालिब रज़ा साहब के पास, लेकिन उन महदूद वसाइल के बावजूद ये बच्चों पे इस वक्त इस हद तक तवज्जो दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उन्हें किसी काम का नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि सिर्फ आपने रॉयल जो हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ मोड़ है उसके प्रिंसिपल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये आपने भी इनको बड़ा ऑब्जर्व किया होगा, ज़ाहिर बात है आपके स्कूल से ये पोजीशन लेके जा रहे हैं। पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल ये फैमिली पोजीशन ले रही है, इन्हीं के बच्चे पोजीशन ले रहे हैं। राज क्या है इसका? इन तीनों बच्चों के पे आपने जो एक कॉमन आपने ऑब्जर्वेशन आपकी वो है क्या कि राज क्या है कि यही पोजीशन इन्हीं बच्चों के साथ जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अली अमजद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से चंद लम्हे हमारे लिए निकाले हैं। उसके बाद मैं अबीर मोहम्मद रज़ा और उसकी फ़ैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसने हमारे कॉलेज से, हमारे इदारे से और पूरी तहसील अहमदपुर सियाल से फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है 490 नंबर लेकर। और इसके साथ ही जो भाई ने सवाल किया उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि ये बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ लॉयल हैं, ठीक है। लॉयल्टी जो है इनकी पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा है। और फिर ऐसे बच्चे जिस इदारे को मिल जाते हैं वो मेहनत करवाते हैं, ज़ाहिर बात है वही पोजीशन लेते हैं। क्या राज है इनकी जो एब्सेंट है वो भी कभी होती हैं या फिर कभी काम चोरी आपको नज़र आई हो कि काम चोर भी थोड़े कभी कैसा दिखाई दिया है? नहीं, कभी ऐसा कभी भी नहीं हो। रेगुलर ये बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी जो बच्चे रेगुलर होते हैं वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो मीडियाकर भी हों। तो ये तो माशाल्लाह ज़हीन भी हैं, टैलेंटेड भी हैं और रेगुलर भी हैं। तो ये सारी बातें इनमें। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टीचर को उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करनी पड़ती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टीचर्स की कंसंट्रेशन जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये उसी कैटेगरी में आते हैं जो कंसंट्रेशन के बगैर ही खुद मुतवज्जे होते हैं। टीचर्स को मजबूर कर देते हैं कि वो उनके ऊपर कंसंट्रेट कि ये टीचर को खुद अपनी तरफ कंसंट्रेट दिलवाते हैं। आप इन तीनों बच्चों के टीचर भी हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और आपकी वजह से ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा मोहम्मद रज़ा क्या बनेगा जाके, वजीहा क्या बनेगी और ये उबीर क्या बनेगा? इंशाल्लाह जी वजीहा ज़हरा और यासूब मोहम्मद रज़ा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे और ये भी CSS करके इंशाल्लाह कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा जी। उबीर रज़ा जो है उनके प्रिंसिपल साहब भी ये कह रहे थे कि उबीर रज़ा जो है इसके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि ये CSS कर सकता है और ये लाजमी तौर पर इंशाल्लाह CSS करेगा। हमारी नेक ख्वाहिशात एक इंतहाई महदूद वसाइल रख कर अपने बच्चों को प्रमोट करने वाले गालिब रज़ा के लिए उनकी जो फैमिली है उनके साथ और उस स्कूल से कि जहां वो तालीम हासिल कर रहे हैं रॉयल हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ मोड़ उनके साथ है। इजाज़त दीजिए।